देश में भारतीय मजदूर संघ की इकाई ग्रामीण बैंक के अधिकारी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण चंद्र वर्तमान में मध्यांचल ग्रामीण बैंक ढेकहा शाखा में शाखा प्रबंधक हैं। बैंकिंग सेक्टर को आम जनता से जोड़ना और उन्हें सरकार से मिलने वाली बैंकिंग से जुड़ी हर सुविधा आमजन को सुलभ तरीके से उपलब्ध हो, इसके लिए ग्रामीण बैंक समर्पित है। जी नमस्कार, मैं प्रवीण चंद्र मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा ढेकहा का शाखा प्रबंधक 78वें 15 अगस्त के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को मध्यांचल ग्रामीण बैंक परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारा मध्यांचल ग्रामीण बैंक अपने देश के विकास में दिन प्रतिदिन कार्यरत है और सदैव अपने ग्राहकों के सेवा में तत्पर है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारा मध्यांचल ग्रामीण बैंक हमारे गरीब गरबा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हर उस व्यक्ति के लिए खड़ा है, उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील है। जो हमारे समाज में वंचित लोग हैं, जो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंकिंग सुविधा पहुंचना सरकार और प्रशासन के लिए एक मिशन के तौर पर काम कर रहा है, हम सभी उसमें कार्यरत हैं। मध्यांचल ग्रामीण बैंक की तरफ से सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, जीवन सुरक्षा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो या तरह तरह के जो ऋण की सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं मध्यांचल ग्रामीण बैंक की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। बाकी जितने भी लोन प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कार लोन हो, भवन ऋण हो, चाहे बिजनेस लोन हो, समाज के उन्नति के लिए जितने सारे ऋण की आवश्यकताएं होती हैं, इवन एजुकेशन लोन, समाज के विकास के लिए मध्यांचल ग्रामीण बैंक इसमें प्रयत्नशील है और हम सभी मध्यांचल ग्रामीण बैंक के कार्मिक इसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे प्रबंधन की दूरदर्शिता के कारण आज हमारा मध्यांचल ग्रामीण बैंक दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर है। आपको हम बताना चाहेंगे, हमारा मध्यांचल ग्रामीण बैंक राष्ट्र के उन चुनिंदा ग्रामीण बैंक में शामिल है जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। हमारी जो योजनाएं रहती है भारतवर्ष के अंतर्गत, चाहे अटल पेंशन योजना का मिशन हो जिसमें समाज के हर वर्ग को एक पेंशन योजना के रूप में शामिल करना हो, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं और राष्ट्रीय फलक पे हमारे मध्यांचल ग्रामीण बैंक को इसके लिए पुरस्कार भी प्रदान किया गया है और हमारी एक नई पहचान बनी है। चूँकि हम समाज के अभिन्न अंग हैं और बैंक कर्मी भी इसी समाज का एक सदस्य होता है और एक समाज के सदस्य होने के नाते हमारे पास जो अधिकार होते हैं, उस अधिकार का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए हम समाज के बेहतरी के लिए काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आपके पास अधिकार आता है, उस अधिकार के साथ साथ आपके दायित्व आते हैं और उस दायित्व का जब हम निर्वहन करते हैं तो एक सच्चे इंसान के रूप में हम समाज को आगे ले जाते हैं और समाज में, जिस समाज ने आपको इस काबिल बनाया कि आप उस समाज में एक अच्छी जगह पे पहुंच गए, अपनी जीवन शैली को आपने बदल लिया। अब समय आता है कि जब आपकी जीवन शैली में सुधार हो जाए तो आप आस पड़ोस अपने समाज में जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके जीवन में प्रयास करें कि उनकी उन्नति कैसे, उनका जीवन कैसे अच्छा हो, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। आज हमारा देश बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ जब हम द्रुत गति से विकास करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। उस चुनौतियां को सामना करने के लिए हम सभी का दायित्व है कि जिस तरह से हमने विकास में अपना सहभागिता निभाया है, उसी तरह से उस चुनौती का सामना भी करें। जैसे विकास की द्रुत गति ने जब हमारे देश में उद्योग बड़े पैमाने पर लग रहा हो तो प्रकृति पे इसके दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। उस प्रकृति को बचाने के लिए हमारे तरफ से क्या कोशिशें की जानी चाहिए। आज हम सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के आह्वान पर वृक्षारोपण का बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें स्लोगन दिया गया है, एक वृक्ष माँ के नाम। हम सभी को अपने प्रकृति को बचाने के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने प्रकृति को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। अब इसी क्षेत्र में मैं जब देखता हूँ कि समाज में आज चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो समाज जिस तरह से विकास के रास्ते पे है तो कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक ताना बाना कहीं बिछड़ता चला जा रहा है। उसमें कई तरह के लूप होल्स आ गए हैं। एक
सामाजिक इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने समाज में बिखरते हुए रिश्ते, बिखरता हुआ ताना बाना को संभालने की कोशिश करें। जैसे आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे, तरह तरह के हम भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोग अपनी अपनी उपासना पद्धति से कार्य कर रहे होते हैं, अपनी अपनी उपासना पद्धति को मानते हुए अपने जीवन में कार्य करते हैं। तो ये हमारी स्वतंत्रता दिवस का जो मेन उपलब्धियां हैं हमारे पास। आज 78 वर्ष के बाद जब हमारा देश आज़ादी के प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में समाज के बीच में उत्पन्न ये सारी समस्याएं अगर हमारे सामने चुनौती के सामने खड़ा है तो इसका सामना हम कैसे करें। एक दूसरे के विचारों का सम्मान हो और हम अपनी विचार को संवाद के रूप में आगे ले जाएं और एक दूसरे के प्रति एक सहभागिता, प्रेम भाव से कार्य करें। मुझे नहीं लगता है कि समाज में इस चीज़ से हम समरसता को कायम ना कर पाएँ। समाज की समरसता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, और जब देश आगे बढ़ेगा तो देश का सभी नागरिक इसमें अपने आप को सहभागी पाएंगे और गौरवान्वित पाएंगे। यही हमारे देश की इच्छा भी है और यही देश का मंजिल भी है। रीवा से संजय दवी की रिपोर्ट।